अंशिका और विवेक कमरे में बैठे हैं। अंशिका के चेहरे पर डर का माहौल है। विवेक अंशिका का दोस्त है। वो अंशिका से पूछता है, क्या हुआ अंशिका, तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अंशिका बहुत डर गई होती। वो कहती है, विवेक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले से मैं बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। रात को सोते समय मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे अक्सर अजनबी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। विवेक चिंतित होकर कहता है, तुम ये सब अकेले महसूस कर रही हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार वालों को भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो? अंशिका सोचते हुए बताती है, रवि, मेरा छोटा भाई, उसे भी कभी कभी ऐसी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन मेरी माँ निशा हमेशा वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है, पता नहीं क्यों। विवेक कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा गंभीर है? तुम घर में अकेली महसूस कर रही हो? अंशिका कहती है, हाँ, यही तो समस्या है विवेक। जब भी घर में अकेली होती हूँ मैं बहुत घबराती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। कुछ तो यहाँ गड़बड़ है विवेक। विवेक भी गंभीर होकर कहता है, क्या तुमने कभी ये सोचा कि शायद ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का ख्याल हो? कभी कभी हमारी चिंता और डर से ऐसे भ्रम हो जाते हैं अंशिका। अंशिका कहती है, नहीं विवेक, ये केवल मेरी चिंता नहीं है, यहाँ कुछ तो अलग है जो मैं समझ नहीं पा रही। रवि, अंशिका का छोटा भाई, कमरे में आता है। रवि कहने लगता है, क्या बातें हो रही है भाई, तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ डर है? अंशिका उसे पूछने लगती है, रवि, तुम भी उन आवाज़ों को सुनते हो ना? रवि थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन मैं डरने के बजाय इसे नज़रअंदाज कर देता हूँ। ये शायद कुछ पुरानी यादें होंगी, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देता। अंशिका कहती है, नहीं रवि, ये कुछ और है। मुझे लगता है कि ये आवाज़ें कुछ और ही है। विवेक कहता है, क्या तुम दोनों को ये लगता है ये सब कुछ और ही हो? रवि कहता है, शायद, लेकिन एक बात है, हम दोनों ने निशा माँ से इसके बारे में कभी बात नहीं की। अंशिका बताती है, माँ से? लेकिन माँ हमेशा इसे नज़रअंदाज करती है, वो कभी इसके बारे में बात नहीं करती। रवि कहता है, माँ हमेशा कुछ छुपाती है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी हम उनसे कुछ पूछते हैं वो किसी न किसी बहाने से उस बात को टाल देती है। मुझे लगता है वो कुछ छुपा रही है। विवेक आश्चर्य से कहता है, क्या तुम दोनों को लगता है कि माँ के पास इसका कोई राज है? अंशिका बताती है, हाँ, मुझे लगता है अगर हम सच जानना चाहें तो हमें सीधा माँ से पूछना होगा। अंशिका, विवेक, रवि रात के समय निशा से बात करने का निर्णय लेते हैं। वे निशा के कमरे में जाते हैं। अंशिका उनसे पूछती है, माँ, हमें तुमसे कुछ पूछना है। निशा बोलती है, क्या बात है अंशिका, तुम लोग ठीक तो हो? विवेक कहता है, माँ, हमें लगता है इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। हम दोनों को अक्सर अजनबी आवाज़ें सुनाई देती है। रवि भी बोलने लगता है, क्या तुम कुछ जानती हो माँ? हमें लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। निशा एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। निशा धीरे धीरे उन्हें बताने लगती है, तुम दोनों अब तैयार हो तो सुनो, ये घर बिल्कुल सामान्य घर नहीं था। अंशिका बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? निशा जी बताने लगती है, ये घर, ये जगह, यहाँ कुछ पुराने राज छुपे हैं। कई साल पहले जब मैं तुम्हारे पिता के साथ यहाँ आई थी तो इस घर में अजीब घटनाएं घटने लगी थी। ये घर सामान्य घर नहीं था। हर रोज़ कुछ ना कुछ अजीब घटता था, डरावनी आवाज़ें आती थी, सामान बिखरा रहता था। विवेक कहने लगता है, तो आपने इसे इतने दिनों तक नज़रअंदाज क्यों किया? निशा बताती है, मैंने सोचा था कि वक्त के साथ ये सब भूल जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें सच जानना चाहिए। निशा बताने लगती है आगे, ये घर उस समय एक पुरानी हवेली हुआ करता था। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनका नाम शर्मा परिवार था। लेकिन एक दिन अचानक उनके घर कुछ भयानक हुआ।
वह परिवार पूरी तरह से गायब हो गया, न जाने कैसे। कहा जाता था कि उन सबको किसी ने मार डाला था, लेकिन पुलिस को कभी कोई इसके बारे में सबूत ही नहीं मिला। काफ़ी लोग कहते हैं कि अचानक अकाल मृत्यु के कारण उन लोगों की आत्मा इसी घर में बसी हुई है और जो भी यहाँ आता है वे उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। अंशिका बोलती है, तो क्या वो परिवार अभी इस घर में रहता है? निशा कहती है, मैंने तब बहुत सारी बातें सुनी थी। कहा जाता है उन लोगों की आत्माएं इसी घर में बसी हुई है। रवि कहता है, तो तुमने इसको हमें पहले क्यों नहीं बताया? निशा कहती है, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी इस घर में कभी खुश नहीं रह पाओगे। हर एक पल तुम डर डर के जियोगे, इसीलिए मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। अचानक वहाँ एक ज़ोर की आवाज़ आती है। अंशिका कहती है, ये क्या हुआ? निशा घबराई हुई कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी यहाँ से चलो। जब वे कमरे से बाहर निकलने लगते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अंशिका अचानक पीछे मुड़ती है और देखती है कि रवि उनके पास नहीं है, वो तो कमरे में ही गिर गया है। अंशिका कहते, यहाँ रवि नहीं है। अंशिका विवेक कमरे में वापस जाते हैं रवि को लेने के लिए। वो नज़र घुमाते हैं तो रवि कुछ अजीब हो रखा था, किसी अजनबी की तरह वो चिल्लाए जा रहा था गुस्से में। विवेक कहता है, ये हमारा रवि नहीं हो सकता, ये कोई और ही है। रवि का रूप अचानक बदल जाता है, उसका चेहरा विकृत हो जाता है और वो हंसता है, गुस्से में कुछ ना कुछ अजीब बड़बड़ाता है। रवि कहता है, तुमने कभी सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो? फिर अचानक रवि के रूप में छुपी हुई आत्मा का राज सामने आता है। वो वही आत्मा थी जो इस घर में रह रही थी। रवि पूरी तरह से उस शक्ति का शिकार बन चुका था। विवेक और अंशिका उस आत्मा से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस घर को जल्द से जल्द खाली कर देंगे, हम इस घर को छोड़ जाएंगे। ये घर इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ये घर आप ही का है शर्मा जी, ये घर आप ही का रहेगा। ये बात सुनते ही न जाने कैसे वो आत्मा शांत हो जाती है और रवि का शरीर बेहोश होकर वो बिस्तर पर गिर जाता है। देखने में लगता है जैसे रवि को आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन एक सवाल सामने आता है, क्या ये सच में सब कुछ खत्म हो गया या सिर्फ ये एक शुरुआत थी, किसी डरावने रहस्य की शुरुआत?